G20 बैठक की बात करेंगे। आज बैठक का तीसरा दिन है। प्रतिनिधि आज शहर का भ्रमण करेंगे। श्रीनगर में G20 बैठक का तीसरा दिन है। डेलीगेट्स आज श्रीनगर का दौरा करेंगे। कई जगहों का डेलीगेट्स दौरा करेंगे। दिन की शुरुआत योगा के साथ हो चुकी है और अब श्रीनगर में G20 की बैठक का आखिरी दिन है और ये आखिरी दिन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो डेलीगेट्स हैं वो एक तरह से जम्मू कश्मीर की खूबसूरती देखेंगे। श्रीनगर शहर की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका दीदार करेंगे। तो प्रतिनिधि मुगल गार्डन, पोलो बाजार का भी दौरा करेंगे। इनका झेलम नदी का दौरा करने का भी कार्यक्रम है और यही वजह है कि SKICC में श्रीनगर के मेयर के साथ प्रतिनिधियों का दोपहर का भोजन करने का भी कार्यक्रम है और इस दौरे के चलते सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई है। पूरे शहर में सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं क्योंकि आज ये जो डेलीगेट्स हैं, क्योंकि इससे 2 दिन पहले SKICC में मीटिंगों का दौर चलता रहा और अब ये लोग शहर निकलेंगे और शहर के मुख्तलिफ जो बाजार हैं, जो अलग अलग तारीखी जगह हैं, वहां का दौरा करेंगे। तो आज क्या कुछ इनका कार्यक्रम रहेगा, इस पर और बातचीत करेंगे। सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजतौर पर। रिफत, हमने देखा कि आज G20 बैठक का तीसरा और आखिरी दिन है। शुरू के 2 दिन यानी 22 और 23 तारीख हमने देखा कि SKICC में बैठकर चर्चा हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई, चाहे जम्मू कश्मीर में टूरिज्म की बात करें, इको टूरिज्म की बात करें या इसके अलावा एनवायरनमेंट की बात करें और जो यहाँ की दस्तकारी है उस पर बातचीत हुई, यहाँ के जो फनकारी है उस पर एक तरह से बात हुई। लेकिन आज प्रैक्टिकल का दिन रिफत एक तरह से है क्योंकि आज ये डेलीगेट्स शहर में निकलेंगे और शहर के मुख्तलिफ जो अलग अलग जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहां का दौरा करेंगे। जी बिल्कुल, अबू हुरैरा, समझा यही जा रहा है कि आज वो पोलो मार्केट जाएंगे और काफ़ी जगहों पे वो दौरा करेंगे। मुगल गार्डन्स जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही डल लेक में शिकारा राइड की है और 2 दिन वो लगातार SKICC में रहे। टूरिज्म पे बात हुई, जिस तरीके से आपने कहा कि इको टूरिज्म हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसी हो सकती है टूरिज्म की, और उसके साथ साथ फिल्म प्रमोशन पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ कि फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे कैसे होगी। लेकिन आज हमने देखा कि आज ज़्यादा हिफाजत के इंतजाम किए जा रहे हैं। हाईवेज जो है वहाँ पे जगह जगह पे नाके बिठा दिए गए हैं, चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्मी भी है और CRPF भी है। जो गाड़ियां आ रही हैं, ये गुलमर्ग रोड है। आपको मालूम है कि गुलमर्ग में एक मीटिंग शेड्यूल्ड थी लेकिन वो मीटिंग कैंसिल कर दी गई। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल ये कहा कि वहां पे लॉजिस्टिक्स का इशू था, उस वजह से वहां पे मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग कह रहे थे कि सिक्योरिटी का शायद इशू रहा होगा। लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये गुलमर्ग शाहराह जो है, श्रीनगर गुलमर्ग रोड, आप देख सकते हैं किस तरीके के हिफाजती इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। CRPF और आर्मी को चप्पे चप्पे पे तैनात किया गया है। यानी आज कल के मुकाबले में भी हिफाजत के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं और जो खासतौर से एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, ये कहा जा सकता है कि वहां पर नाके लगा दिए गए हैं, चेक पोस्ट बना दिए गए हैं और आप देख सकते हैं ये पूरा हाल मैं दिखाने की कोशिश करूंगा जो हमें देख रहे हैं व्यूअर्स। और आप देख सकते हैं ये है इस वक्त सिक्योरिटी का हाल। एक मजबूत ग्रिड सिक्योरिटी का बना दिया गया है। जिस तरीके से आपको मालूम है कि न सिर्फ CRP, पुलिस, SSB या आर्मी यहाँ पे तैनात है बल्कि NSG कमांडोज ने भी इस बार इस मीटिंग को हिफाजती इंतजामात के लिए अपना साथ दे दिया। और साथ ही मरीन कमांडोज जो है वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे थे डल लेक में, क्योंकि डल लेक जो है वहां पर ही SKICC है, यानी डल लेक के किनारे पे SKICC है और पानी में भी हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए। और आज जिस तरीके से आपने कहा कि आज ये श्रीनगर के अलग अलग एरियाज का दौरा कर सकते हैं, अभी हालांकि ऑफिशियली इसका कोई कम्युनिकेशन आया नहीं है लेकिन समझा यही जा रहा है क्योंकि काफी जगहों पे हिफाजती अमले को तैनात कर दिया गया है। उसमें पोलो व्यू मार्केट है और आर्ट एग्जीबिशन की बातें की जा रही है और कल भी SKICC में कई ऐसी चीजें रखी गई थी जो यहाँ दस्तकारी के नमूने हैं, जो यहाँ पे चीजें बनाई जाती है, जिसमें कारपेट है, शॉल है, पेपर मैशी है या बाकी जो भी यहाँ दस्तकारी या कुछ फ्रूट्स या कुछ वेजिटेबल्स जो यहाँ पे बेस्ट है, जो टूरिस्ट्स को बताया जा सकता है कि यहाँ पे इसकी पैदावार होती है, या सैफरन है। तो सब कुछ उन डेलीगेट्स को जो है
वो बताया गया। लेकिन सबसे बड़ा फोकस यही रहेगा सरकार का कि किस तरीके से बैनुल अक़वामी टूरिस्ट्स को यहाँ पे लाया जाए, यानी जो फॉरेन टूरिस्ट्स हैं उनका फुटफॉल कैसे बढ़ेगा। कल भी मैंने भी सवाल पूछा था लेफ्टिनेंट गवर्नर से, मैंने यही पूछा था कि नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरीज कई ममालिक में जारी कर दी गई है कश्मीर को लेकर, क्योंकि यहाँ जिस तरीके के हालात रहे उसके बाद जो है नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरीज जारी की गई और वहां उन्होंने अपने सिटीजन से कहा कि कश्मीर जाना मुनासिब नहीं है। लेकिन उन एडवाइजरीज को कैसे रिमूव किया जाएगा, क्या G20 की जो कंट्रीज हैं इन मीटिंग से या पूरा जो समिट है सितंबर में दिल्ली में, क्या वहां पे इन चीजों पे बात होगी। और ये मीटिंग, क्योंकि ये वाली मीटिंग जो है कश्मीर की, ये तो टूरिज्म पे ही उसका फोकस था, क्योंकि ये जो टूरिज्म का वर्किंग ग्रुप है G20 समिट का, उसी की यहाँ पे मीटिंग हुई। कुल 3 मीटिंग्स अभी तक हुई, बाहर 2 मीटिंग हुई और यहाँ तीसरी मीटिंग हुई। हालांकि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन इसी में थी। और चाइना, ऑफिशियली तो यही कहा जा रहा है कि चाइना को छोड़ के बाकी सब कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जो G20 कंट्रीज है, और 10 इनवाइटीज थी उसमें। लेकिन इस तरीके से यह कहा गया कि तुर्की और सऊदी अरबिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन सरकार ने यह बता दिया कि उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं, यानी चाइना को छोड़ के सरकार का कहना है कि बाकी सारे ममालिकों ने इसमें पार्टिसिपेशन की है। तो ऐसे में जिन जिन मुल्कों में नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरीज हैं कश्मीर को लेके, क्या वो रिमूव की जाएंगी? अगर वो रिमूव की जाती हैं तो ये कहा जा सकता है कि ये फ्रूटफुल ये मीटिंग होगी, उससे फॉरेन टूरिस्ट्स का अराइवल उसी तरह से होगा जो 1990 से पहले यहां पे फॉरेन टूरिस्ट आते थे। हालांकि डोमेस्टिक, कल भी हमने बात की, डोमेस्टिक जो टूरिस्ट्स हैं उनका फ्लो काफी बढ़ गया है। यहाँ पे होटल्स फुल हैं, बुलवाड़ पे भी आप बहुत ज्यादा टूरिस्ट देख सकते हैं, गुलमर्ग में, पहलगाम में, जो भी डेस्टिनेशन है। अब सरकार कह रही है कि 300 और डेस्टिनेशन जो हैं उनको फरोग दिया जाएगा। लेकिन जब इस तरह की मीटिंग्स होती हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है सिक्योरिटी का। सरकार ने कहा कि लॉजिस्टिक्स की वजह से गुलमर्ग में मीटिंग नहीं हो पाई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का रीजन रहा होगा। अब जो सरकार ने कहा हम उस पर अगर अमल करते हैं तो उसका मतलब है कि अभी भी लॉजिस्टिक्स की जो है कमी है, यानी वहां होटल्स की कमी है। अगर यहाँ पे तकरीबन 120 के करीब कुल मिला के डेलीगेट्स थे, क्या 120 के करीब डेलीगेट्स को गुलमर्ग में अकोमोडेट नहीं किया जा सकता? क्या उस तरीके की फैसिलिटी अभी नहीं है? तो क्या अभी भी टूरिज्म को लेकर फैसिलिटीज को इंप्रूव करने की जरूरत है? शायद उस पर अब आइंदा बात की जा सकती है, ताकि बिल्कुल रिफत, जाहिर सी बात है इस पर सवाल जरूर उठता है। लेकिन जिस तरह से कामयाब तरीके से G20 की बैठक हुई है और आज आखिरी दिन है, और आज के दिन के बाद अब इस बैठक के बाद सवाल यही है कि इस बैठक का आने वाले दिनों में किस तरह से इसके फायदे होंगे या मुस्तकबिल में इसका किस तरह से फायदा मिलने वाला है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। रिफत अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सिक्योरिटी पर तफसील से बातचीत करने के लिए।